हेलो बच्चों, हमारा जो पीरियड चल रहा है वो चल रहा है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। और आज जो है इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 11.1 एक्सरसाइज की थी और इससे हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज क्लास में इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर पूरा हो जाए क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है 11.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। और 6 क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं और करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी 10th क्लास। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, देखते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वही कह रहे हैं कि एक सर्किल है, ये इसका सेंटर हो गया, नीचे एक कोड है तो वो मैंने ए भी मान लिया कोड, ये इसका सेंटर हो गया है ओ, ऐसे मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, जैसा हमेशा होता रहता है। जो स्टूडेंट इस पीरियड को देख रहे हैं, ये दूसरा पीरियड है इस चैप्टर का, तो पहले जो है पहले पीरियड को जरूर देख लें क्योंकि वो स्टार्टिंग है, तब ये जाके ये चैप्टर बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो इसमें क्या क्या रखा है कि जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। जो एंगल बन रहा है सेंटर पे यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है थीटा जो है 60 डिग्री है बच्चों। उसके बाद कहा है फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो जो हमें एरिया निकालने हैं, माइनर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। फिर जो मेजर है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, ये रखना है पाई की जगह। अगर नहीं दिया होता तो 22/7 रख लेते। और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। √3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि √3 की वैल्यू ना दी जाए, तो उस केस में आपका जो क्वेश्चन है वो खराब हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू जो 1.73 है ये आपको याद भी होनी चाहिए एज ए गुड स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आ गया है, और अब इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में यहां से कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। अब हम पहले माइनर सेगमेंट निकालेंगे, फिर मेजर सेगमेंट निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जैसे हमने पहली क्लास में भी सीखा था, सबसे पहले हमें सेक्टर निकालना पड़ेगा। और सेक्टर है ये जो भी है ये सब माइनर सेक्टर है जहां मैंने लाइन खींची। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं सब पता चल जाएगा, अभी आप देखो ध्यान से। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है पाई r² थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू है 3.14, जो रेडियस है वो है 15, तो 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। और थीटा कितना है 60 डिग्री, और अपॉन में 360। पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया है 100 आ गया है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 हो गया है। इसे 5 से काट दो, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से काट दो, ये 20 आ गया। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, इसे 2 से काट देते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। अब तो शायद कुछ नहीं बच रहा है, जो कट जाए इसे उतार लेते हैं। क्या क्या बचा, 157 बचा ऊपर, और क्या बचा है 3 बच गया है, और नीचे क्या बचा है बच्चों 4 बचा है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी हो गया 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 का 7 कैरी हो गया 1, और 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 4, तो 471 अपॉन 4। ये एरिया आ गया आपका माइनर सेक्टर का, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, और सेगमेंट होता है ये, सब बता रखा है मैंने आपको पहले पीरियड में, तो फिर भी बता रहा हूँ। अब ये माइनर सेगमेंट तब निकलेगा जब इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा
कि ट्रायंगल है कैसा। तो आप देखिए, पहले ही बताया था मैंने, दोबारा देखिए। अब ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लिया, ये एंगल दे रखा है बच्चों 60 डिग्री, और ये दोनों जो साइड है वो इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपको बताया गया था कि जब ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होती हैं तो जो बेस एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम होती है। तो जब ये इक्वल है तो मैंने इसे भी एक्स मान लिया और इसे भी एक्स मान लिया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का पता चल गया। तो 60 और एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ये तीनों एंगल का सम आ गया, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो जब आप इसे सोल्व करोगे 180 में से 60 माइनस हो जाएंगे 120 और 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। इसका मतलब ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब तीनों ही जो एंगल है 60 डिग्री के हो गए। और जब ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हैं बच्चों, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया है, ये हो गया है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू क्या दे रखी थी 1.73/4, और जो साइड है वो क्या है रेडियस, तो ये है कि 15 इंटू 15। पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया 100, कटिंग करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। कटिंग तो कुछ होती नहीं है, तो क्या आया 173 ऊपर आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, और 4 4 जा 16 आ गया, और ये एरिया आ गया बच्चों, ट्रायंगल का एरिया आ गया है इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तरीका तो वही है, तरीका कुछ नया नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अब मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था, जब मुझे माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करूँगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। तो सेक्टर का एरिया तो ये है 471/4, और ट्रायंगल का एरिया ये है 173 इंटू 9/16। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ गया 16 आ गया। तो 4 4 जा 16, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 का 8 कैरी हो गया 2, 4 4 जा 16 और 2 18, माइनस 9 3 जा 27 का 7 कैरी हो गया 2, 9 9 7 जा 63, 63 और 2 वे थे कैरी, 65 का 5 कैरी हो गए 6, और 9 1 जा 9, और 9 और 6 15। ये आ गया, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 16। इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है बच्चों डेसिमल में, तो मुझे डेसिमल में करना पड़ेगा। तो 327 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 2 जा 32, ये पूरा पूरा कट गया, आगे आ गया 7। अब डिवाइड में भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जीरो और डेसिमल दोनों आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर आप 327 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 तो आएगा ही आएगा। बहुत से स्टूडेंट जीरो लगाना भूल जाएंगे और 2 पॉइंट करके लिख देंगे, तो 16 2 जा तो 32 ही होते हैं केवल, और लाना होता है 327, तो इस जीरो का भी आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद यहाँ गए जीरो, 16 4 जा 64, क्या बच गया 6 बच गया, फिर जीरो उतार लो, 16 3 जा 48, कितना बचा 12 बचा। आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, आ भी रहा है कुछ, ऐसा नहीं आ तो रहा है। फिर जीरो आ गई, और 16 7 जा 112, 8 बच गया जीरो, और 16 5 जा 80, और ये पूरा पूरा यहाँ पे जाके कटा है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका माइनर सेगमेंट आ गया है। अभी मैंने कहा ना कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, और कुछ नहीं है, काम तो वही है। तो इसे आपको कॉपी करिए फटाफट, फिर मैं आगे करता हूँ। थोड़ा मैं कम टाइम दूंगा आज, ये क्वेश्चन ज्यादा है, तो फटाफट कॉपी करो, या फिर आप बैक करके देख लेना वीडियो को, है ना, मुझे भी मिटाना पड़ेगा।
अब ये आ गया है माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है आपका, और अब क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, ये पूरा होगा मेजर सेगमेंट, ये पूरा, यानी कि जो माइनर सेगमेंट है इसे छोड़ के। तो क्या करना पड़ेगा, सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा, और सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक, करके दिखाता हूं, आप पीछे करके देख लेना, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है। चलिए जी, मेजर सेगमेंट। तो अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों में, निकालना पड़ेगा सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और रेडियस कितनी थी 15 इंटू 15। तो 3.14, 15 का स्क्वायर होता है 225, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 की 2 to 5 में, 5 24 की 0 ऐसा के 2, 5 कम 5 तो 7, 5 से 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 2 6, 0 7 और 8 15 का 5 का लगा 1, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 1 16 का 6 का लगा 1, 6 1 7 का 8 और 2 10 की 0 ऐसे लगा 1, ये आ गया, ये आ गया है ये 706.50। ये सर्किल का एरिया आ गया, और सर्किल के एरिया में से क्या माइनस करना था, माइनर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए जो सर्किल का एरिया है वो ये है 706.50, और इसमें माइनर सेगमेंट को माइनस करना, वो मैंने रब कर दिया। तो मैं देख लेता हूँ क्या आया था माइनर सेगमेंट, जो आंसर था वो आया था, यहाँ लिख देता हूँ 20.4375। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करा ये था, इसमें से माइनस करो तो 20.4375, यहाँ 0 लगा ली, इसे माइनस करो तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और 4 में से 4 गई 0, फिर ये 6 ऐसे ही, 10 में से 2 गए 8, ये 6, ये आ रहा है 686.0625। ये आंसर मैच हो गया है बच्चों। तो ये आ गया है आपका मेजर सेगमेंट। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, जो क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, करिए कॉपी से, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अपना आप कर लेना, क्योंकि एज इट इज ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो कुछ अलग नहीं है। एक कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और कहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपना आप कर लेना। बाकी मैं आगे बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर भी दे रखी है, कह रहे हैं कि स्क्वायर है, फिगर भी दे रखी है बना के, और लिखा हुआ भी है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। इस कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, और इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर। जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 15 मीटर, और जो ये बंधा हुआ है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है, उस रस्सी की लंबाई दे रखी है 5 मीटर। तो यहां लिख देता हूं रोप, जो रस्सी है वो है 5 मीटर की। फिर क्या कहा है, 2 पार्ट पूछ रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि वो एरिया बताओ जो हॉर्स ने
ग्रेज कर लिया है, घास खा ली है, ग्रेज्ड एरिया। फर्स्ट पार्ट में तो पूछा है, यहाँ जेड आता है, GRAZED, ग्रेज्ड एरिया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा है, टू इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि अगर रोप 10 मीटर ले ली जाए, जो पहले 5 मीटर थी, रोप अगर 10 मीटर ले ली जाए तो जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा पहले से। सेकंड पार्ट में पूछा है ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मान लिया यहाँ हॉर्स बंधा हुआ है और 5 मीटर यहाँ तक मान लेते हैं आइडिया से, तो कैसे कितनी घास खाएगा, ऐसे खाएगा क्योंकि वो यहाँ तक मूव कर सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें इसका एरिया निकालना है और ये है 5 मीटर। बात समझ में अगर आपको आई हो तो ठीक है। अब फिगर में देखो जहां मैंने डॉट डॉट बनाए हैं तो ये क्या चीज है, ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, हो तो जाएगा ये सेक्टर से भी बाई क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बताया था पहले पीरियड में, सर्किल का जो चौथा हिस्सा होता है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है, सर्किल का चौथा पार्ट। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और चौथा पार्ट है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसमें भी पाई की वैल्यू 3.14 ही दे रखी है, ठीक। करते हैं सोल्व। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और रेडियस कौन सी लेंगे, रेडियस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो रस्सी की लंबाई है, जो ये सर्किल बनेगा वो 5 मीटर के तो बनेगा। तो 5 × 5 और अपॉन में क्या है 4, पॉइंट हटा के कितना आ गया 100 आ गया। 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, तो ऊपर आ गया 314 और नीचे आ गया 4 4 जा 16। ये आ गया है पहले वाले का आंसर। लेकिन ये आंसर दे रखा है इन्होंने डेसिमल में, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 314 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 बन जा 16, 11 में से 6 गए, 5, 2 में से गया 1, आगे आ गया 4, और 16 9 जा 9 6 54 4 का लगे 5, ये आ गया 144, क्या बच गया 10, पूर्ण लगा के आ गई 0। 16 6 जा होते हैं 96, कितना आ गया 4 0, 16 दुनी आ गया 32, क्या आ गया 8, 16 पंजे आ गया 80, 19.625। और ये हो गया है आंसर मैच 19.625। ये मीटर में था, तो इस बार जो एरिया आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, यानी कि इतना एरिया की घास खा लेगा वो हॉर्स, ठीक। अब करते हैं सेकंड पार्ट, यहाँ लाइन खींच देते हैं। सेकंड पार्ट में बस ये कहा है कि जो रस्सी पहले 5 मीटर की थी, अब वो रस्सी कितनी हो गई है 10 मीटर की हो गई है, तो इसका भी कुछ एरिया निकलेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो निकलेगा तो ऐसे ही, क्योंकि मान लिया अब वो 10 यहाँ तक हो गई, तो वो एरिया इतना खा लेगा, ये इतना और एक्सटेंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप इसे 10 मान लो, ऐसे टोटल कितना है 15 है। एक आइडिया की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेंट का एरिया फिर वही पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर कितनी है इस बार 10, तो 10 × 10 और अपॉन 4, ये पॉइंट हटा के कितना आ गया 100, 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया 314/4। ये आ गया आपका सेकंड एरिया, जब रस्सी की लंबाई कितनी होगी थी 10 मीटर। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है डिफरेंस, इसका मतलब जो सेकंड वाला एरिया है ये, और जो फर्स्ट वाला एरिया था ये, इसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, यही तो होगा। अब ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो मैंने इसे नहीं लिखा, इसे लिख लिया ताकि मुझे सोल्व करने में आसानी रहे। इसे एलसीएम ले लो, 314 तो आ गया कॉमन, बाहर ले लो, एलसीएम कितना आ गया 16, तो 4 4 16, 4 1 जा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया है 314 × 3/16, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं,
3 सत्ते 21 का 1 का लगे 2, 3 पंजे 15 तो 17 का 7 का लगा 1, ये आ गया 471/8। आंसर इसका भी डेसिमल में दे रखा है, तो 471 को 8 से डिवाइड करते हैं। 400 यहाँ करके देखता हूँ, 471 को 8 से, तो 8 5 जा 40, ये बच गया 7, आगे 1 उतार लिया, 8 8 जा 64, ये बच गया 7, पॉइंट लग के 0 आ गई। पहले देख लेता हूँ कि आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा। जी आंसर आ रहा है, आगे आप डिवाइड कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका 58.875, 58.875। तो इतना एरिया जो है क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो 58 से तुमने निकाल रखा, आगे अपना डिवाइड कर लेना, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8। कॉपी करिए इसे। करिए, कॉपी कर लो फटाफट। चलिए जाके देखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, फिगर भी दे रखी है। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है जिसे ब्रोच कहा जा रहा है इसमें, और ये सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है। इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अभी जो बनाया गया है वायर से 5 डायमीटर बना रखे हैं इसमें, इस तरह से फिगर दे रखी है बना के। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बनाना पड़ रहा है, बाकी 1 डायमीटर तो ये हो गया। एक ऐसे है, कितने हो गए 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 5 डायमीटर से बना रखा, फिगर भी देखते रहना जो दे रखी है। तो 5 डायमीटर है, जो लिख लेते हैं। डायमीटर्स कितने हैं बच्चों 5, ये जो लाइन है 5 दे रखी है। और इससे जो है सेक्टर जो बनते हैं 10 बनते हैं। ये क्या है 10 सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो सेक्टर बने हैं सारे के सारे इक्वल बनेंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हालांकि दिखने में छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ, लेकिन जब ज्योमेट्री यूज करोगे तो सारे इक्वल आएंगे। तो ये हमें दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसमें, फर्स्ट पार्ट पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये पूछा है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये पूछा है सेकंड पार्ट। चलिए करना शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम वायर की लेंथ निकालेंगे। तो वायर कहाँ कहाँ है, जहां जहां लाइन दिख रही है आपको,
भाई 5 तो ये डायमीटर थे, ये भी वायर से बने हुए हैं, और जो ये बाउंड्री है ये भी वायर से बनी हुई है, तो ये हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो एक डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर का है, तो 5 डायमीटर कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 35, डेट मीन्स 5 5 या 25, 175 मिलीमीटर। ये तो आ गया है डायमीटर की लेंथ, जो डायमीटर है इनकी लेंथ। अब ये जो ये है बाउंड्री बोल रहा हूं मैं जिसे, इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, नहीं दे रखी है वो देख लेते हैं एक बार। नहीं दे रखी है तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो। ठीक, रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, और डायमीटर कितना है 35, तो 35 का हाफ यानी कि 35/2, तो 7 5 या 35, 2 से 2 कट गया, और 22 से मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 22 पंजे 110 मिलीमीटर, है ना। तो ये 2 एंट्री आई है अभी हमारी। तो ये जो 5 डायमीटर थे इसकी लेंथ तो आ गई है 175 मिलीमीटर, और जो सरकमफ्रेंस है बाउंड्री वो आ गई है 110 मिलीमीटर। तो हमें तो टोटल लेंथ निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 175 में 110 ऐड कर दो, तो ये आ गया 285 मिलीमीटर। आंसर चेक करते हैं जी, ये आंसर आ गया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। जो वायर है उसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो 285 mm है, मिलीमीटर है। ये आपका हो गया है फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रखनी शुरू करो, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, पूरा जो सर्किल होता है टोटल सर्किल वो होता है 360 डिग्री का, और ये पूरा सर्किल कितने सेक्टर में डिवाइड है, 10 सेक्टर में, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने थे 10। तो अगर 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का एरिया आ गया। एरिया कह रहा हूँ, एंगल। तो कोई भी एक सेक्टर ले लो, उसका जो एंगल है कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये आ गई है थीटा की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7। आर कितना था, डायमीटर है 35, तो 35/2 इंटू 35/2 स्क्वायर है, और थीटा कितना है 36 है, और अपॉन में क्या लिखना है 360, वो अब यहाँ लिख सकते हो। तो इससे कट गया 10 बार, और 7 5 जा 35, और 5 2 जा 10, और 2 से इसे काट दो 11। तो क्या क्या बचा, यहाँ तो बचा ऊपर 11, और क्या बचा है 35, और नीचे क्या बचा है 2 2 जा 4। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 पंजे 55 का 5 का लगे 5, 11 किया 33 और 5 38, 385/4। कैसे दे रखा है आंसर, आंसर यही छोड़ रखा है, इस बार डिवाइड नहीं किया है, तो बस यही आंसर आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। आप एग्जाम में डिवाइड में छोड़ आना चाहते हो, पॉइंट में डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ यही छोड़ रखा है तो मैंने भी यही छोड़ दिया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कॉपी करिए इसे। चलिए जी, हो गया होगा।
ये था वह क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इसकी फिगर भी दे रखी है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। कोई अम्ब्रेला है तो उसकी फिगर बना के भी दे रखी है। ये 8 रिब्स से बना हुआ है। रिब्स का मतलब जो उसमें स्टिक सी होती हैं वो लोहे की, जिससे वो तना हुआ होता है, वो रिब्स। तो 8 रिब्स कैसे बनेगी, जब डायमीटर आ जाएंगे 4। अभी बताता हूं कैसे। 1 2 3 4, 4 डायमीटर तो 8 रिब्स हो गए ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें रिब्स बोला जा रहा है। तो एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं। फिर क्या कहा, जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर। चलिए जी, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो कह रहे हैं कि 2 रिब्स के बीच में जो एरिया है निकालो। तो वही क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। चलिए करते हैं। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू देख लेते हैं, दे रखी है नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। चलो थीटा नहीं है हमारे पास, तो पहले थीटा को फाइंड आउट कर लो। और फिर वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले करी है, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। और उसमें जो सेक्टर है कितने होंगे, 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब रिब्स 8 है तो सेक्टर भी 8 होंगे। इसे 8 से डिवाइड कर दो, कटिंग करो। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 से काट दो, आ गया 45। तो जो थीटा नहीं था वो थीटा हमने निकाल लिया। वैल्यू रखनी शुरू करो। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 45, तो 2 बार लिख दो। और थीटा कितना आया, ये भी 45 आया, अपॉन 360। कटिंग करो। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, और 2 4 जा 8, 2 से काट दो, 11 आ गया। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या क्या बचा, 11 बचा, 45 इंटू 45 बचा, और अपॉन में है 7 4 जा 28। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 की मल्टीप्लाई 45 में, दो 2025। ठीक, इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने एक बार, आपको दोबारा बता देता हूँ कि जिसके एंड में 5 आए तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और जो 4 होता है 4 से नेक्स्ट नंबर लिख लो, कितना हो गया 5, 4 5 जा 20। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप, है ना, 2025। अब 2025 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 11 में। तो 2025 की मल्टीप्लाई कर दो 11 में, 11 बन जाए 55 का 5 का लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 दूनी 22। तो ये आ गया है 22275 अपॉन 28। आंसर कहाँ छोड़ रखा है, आंसर यही छोड़ रखा है फ्रैक्शन में, वही आंसर आ गया। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं था, वही सेक्टर का एरिया, कोई अम्ब्रेला दे रखा था और सेक्टर का एरिया निकालना था। करिए कॉपी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ अलग नजर तो आपको आ नहीं रहे होंगे। कभी सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा, कभी सेगमेंट का। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में पकड़ होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू रखते रहो, सोल्व करते रहो, भाई कुछ डिफरेंट है नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ रहा हूं मैं, डिटेल बना रहा हूं, देखिए। ए कार हैज 2 वाइपर्स। जो कार होती है उसका आगे वाइपर लगे होते हैं, 2 ही लगे होते हैं, तो यहाँ भी 2 वाइपर है। तो 2 वाइपर दे रखे हैं।
एक कार में, which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। अब एक जो वाइपर है उसका जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब वो जो इस तरह से साफ करेगा शीशे को, वो क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस हो गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, जो एंगल बन रहा है वो एंगल दे रखा है 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो कहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड, तो दोनों वाइपर वो कितना साफ कर रहे हैं वो निकालना है एरिया। तो वही है, वो सेक्टर ही बनेगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं, क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर फॉर्मूला लिख लिया है, करते हैं सोल्व। तो पाई की वैल्यू दे तो नहीं रखी, देख लेते हैं एक बार, कहीं नहीं दे रखी है, तो 22/7 लिख लिया। रेडियस कितनी है, 25 इंटू 25, थीटा कितना है 115 अपॉन 360। सोल्व करते हैं इसे, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और क्या कट रहा है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो जो बच रहा है उसे उतार लेते हैं। क्या क्या बचा, 11 बचा। 25 25 में कर दो, कितना आ गया 625। और यहाँ क्या बचा 23, और अपॉन में क्या बचा 7 बचा, और 36 बचा। ठीक, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 की पहले 11 में कर लेते हैं। 11 दिया 33 का 3, और 11 दूनी 22 और 3 25, 253 आ गया। और 253 मल्टीप्लाई करते हैं 625। 5 से 15 का 5 का ऐसे लगा 1, 5 5 25 और 26 का 6 का लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 दिया 6, 2 5 10 की 0 ऐसे लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दिया 18 का 8 का ऐसे लगा 1, 6 5 30 और 31 का 1 का लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 6 6 12 का 2 का ऐसे लगा 1, 8 2 10 और 11 का 1 का ऐसे लगा 1, 5 2 7 और 1 8, और ये आ गया 15। ये पॉइंट नहीं है, तो ये आ गया 158125। 15 यहाँ लिख देते हैं, 158125 आ गया ऊपर वाला। ठीक, अब नीचे कितना है 7 इंटू 36, ये आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 की 7 में, 7 6 42 का 2 का लगे 4, 7 21 और 4 25, ये आ गया 252। तो कहाँ लिखूँ, ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। तो 158125 और अपॉन में आ गया 252। आंसर जो है फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आंसर तो ऐसे ही आ रहा है, पर फर्क इतना है कि इसकी जगह 252 नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 126। तो सोचो सोचो क्यों, मतलब ऊपर वाले टर्म तो मैच कर रही है, यहाँ आ रहा है 126 क्यों। सोचने वाली बात ये थी, वाइपर कितने थे, वाइपर थे 2, और हमने भी एरिया किसका निकाला है, एक वाइपर का। तो टोटल एरिया निकालने के लिए एंड में बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये आ गया आपका आंसर 158125 अपॉन 126। यही फ्रैक्शन में छोड़ रखा है, बाकी वो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसे डेसिमल में निकाल लो। ये आ गया है आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया है। ठीक है, करिए कॉपी। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बाकी वो भी ऐसे ही हैं, कभी पढ़े हुए हैं तो कुछ नया नहीं है, कभी सेक्टर का एरिया, कभी सेगमेंट का एरिया। तो बाकी मैं इस चैप्टर को अब खत्म करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, और जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, इसे खत्म करना है। चलिए, आपने मुझे देखा सुना, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।